खाद्य तेलों के भाव में तेजी होने की संभावना है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बैन करने का फैसला लिया है। इससे सोयाबीन और सरसों के भाव पर क्या असर देखने को मिलेगा, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सरसों के भाव में फिलहाल तेजी का ही रुख बना हुआ है। किसी दिन हल्की तेजी तो किसी दिन हल्की मंदी के साथ बाजार में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, जबकि सरसों की उपज इस बार रिकॉर्ड बताई जा रही है। खाद्य तेलों के भाव में गिरावट बनने की संभावना काफी कम है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत खाद्य तेल में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, जिसका मतलब ये अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा आयात करके ही पूरा करता है। भारत में सबसे ज्यादा खपत होने वाली खाद्य तेल में शुमार सोयाबीन और सरसों है, जिसके बाद पाम ऑयल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। सरसों और सूरजमुखी की तरह ही पाम ऑयल एक वनस्पति यानी खाना बनाने में काम आने वाला तेल है। यहाँ तक कि कई उद्योगों में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। खाने वाले तेलों के मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल का है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल आयात करता है। सरकार चाहती है कि भारत के किसान पाम ऑयल की खेती करें ताकि खाने के तेल का आयात न करना पड़े। इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल निर्यातक देश है, उसने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले भी अंतिम जनवरी के महीने में उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, पर फिर उसके बाद मार्च में चालू कर दिया गया था। इंडोनेशिया में फिलहाल कुकिंग ऑयल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका स्टॉक भी काफ़ी कम मात्रा में बचा हुआ है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसका असर भारत के मंडियों पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ की मंडियों में भी सरसों और सोयाबीन के भाव में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के चलते पहले ही सूरजमुखी तेल का निर्यात पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। सोयाबीन का स्टॉक भी लिमिटेड है, जिससे पूरे बाजार में खाद्य तेलों के भाव पर असर देखने को मिलेगा। सरसों की इस बार रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है, पर मंडियों में आवक देखकर स्थिति इसके ठीक उलट बन रही है। सरसों के कम भाव जब दिखे तो किसानों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे भाव दोबारा से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। आने वाले समय में सरसों और सोयाबीन की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे इसके भाव पर भी असर पड़ेगा। सोयाबीन में लगातार तेजी रहने की वजह से अगले सीजन में इसकी खेती में वृद्धि का अनुमान है। किसानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा खेती देखने को मिल सकती है। इससे हमें काफी सारे फायदे मिलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा खेती होने के बाद भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। वही डिमांड और एक्सपोर्ट अधिक रहने की वजह से किसानों को भी अच्छा फायदा हर वर्ष मिल सकेगा। इससे जुड़े कोई भी और रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।